चलिए बच्चों, हम शुरू करते हैं समांतर श्रेणी का दूसरा भाग। अध्याय 5 चल रहा है। पिछले वीडियो मैंने 5.1 के बारे में आपको बताया था और 5.2 के भी कुछ सवाल किए थे। तो सबसे पहले आप समांतर श्रेणी जब शुरू करें तो जो 102 पेज है, 102 पेज से लेके 103, 4, 5, 6, 7, 8 का अच्छे से अध्ययन करें। समांतर श्रेणी के बारे में जानें, आखिर होती क्या है, प्रथम पद क्या है, सार्वधातुक क्या है, और पदों की संख्या और पद, उस पद का मान an का मान क्या होता है, उसको हमने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था। कुछ कठिन सवाल लेते हैं प्रश्नावली 5.2 की। ये परीक्षा में अब आते हैं आपको ये वाले सवाल। अभी तक आप जो देख रहे थे वो आपका अभ्यास था, लेकिन अब ये सवाल परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। इनके बारे में हम चर्चा करते हैं आज। थोड़े से कठिन सवाल हैं, बड़े सवाल हैं। तो पहला सवाल है, चौथा सवाल, ध्यान से देखें इसको। चौथा सवाल, पेज नंबर है आपका 117। सवाल का दिया है कि 3 AP मतलब समांतर श्रेणी, 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है, का कौन सा पद 78 है। ये सवाल परीक्षा में आते हैं। अब यहाँ से महत्वपूर्ण सवाल शुरू। मैं 4-5 सवाल इस वीडियो में बताऊंगा और अभ्यास के लिए आपको कुछ दूंगा। तो यहाँ हमने देखा कि समांतर श्रेणी लिखी हुई है, इसमें पहले हम E छांट लें, D छांट लें, और फिर हम देखें कौन सा पद मतलब n पूछा है। an का मान 78 है। यहाँ ये समझना है कि n क्या है और an क्या है। तो यहाँ हम लिखेंगे, दिया है a बराबर 3, प्रथम पद a का मान 3। लिख सकते हैं कि समांतर श्रेणी में, ऐसा भी लिख सकते हैं, समांतर श्रेणी में a बराबर 3। d निकालने के लिए ज़्यादा आप दिमाग न लगाएं, उत्तर पद में से पूर्व पद घटा दें तो बराबर हो जाएगा 5। d निकल आया। an हमारे पास है, an का मान 78 है। कौन सा पद 78 है, कौन सा पद, n निकालना है। n का मान क्या होगा ये हमें ज्ञात करना है। यहाँ से सवाल जो होते हैं वो परीक्षा में पूछे जाते हैं। इस तरह से हमें जमा के सवाल को हल करना है। अब हम लिखेंगे सूत्र आपको याद हो गया है कि an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मान जमा दें। an का मान कितना हो गया, 78। a का मान कितना है, 3। n हमें ज्ञात करना है, -1, और d का मान कितना है, 5। इसको हम इस तरह से जमा के करेंगे हल, और कोशिश करेंगे कि हमारा उत्तर आए। 78 बराबर 3, 5n, 5 का गुणा होगा 5n, और 5 का 1 में गुणा -5। सवाल यहां ले लेते हैं हम। तो हमारे पास हो गया 78 बराबर, इन दोनों में जोड़ घटाना हुआ तो बचेंगे -2। कितने बचे, -2, प्लस 5n। अब ये 2 का पक्षांतर होगा, बाएं तरफ आ गए। मान लो 78 धन 2 बराबर 5n, या इसको हमने जोड़ दिया तो हो गया 80 बराबर 5n। इसलिए n बराबर जो होगा 80/5 हो जाएगा, 80/5। इस तरह से n बराबर भाग दिया तो 16। उत्तर लिख देंगे, पदों की संख्या बराबर 16, या 16वें पद का मान 78 है। इस तरह से ये सवाल है। इस तरह के सवाल हमारे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। बड़े छोटे सवाल होते हैं, अच्छे सवाल होते हैं, और इनको आप ध्यान से करें। आगे चलते हैं हम अगले सवालों पे। फिर इसके बाद हम लेंगे कुछ कंटिन्यू सवाल लेते हैं, क्योंकि अलग अलग टाइप के सवाल हैं, एक से सवाल नहीं है इस प्रश्नावली में, और बड़ी अच्छी प्रश्नावली होती है ये, और बच्चे अगर सीख जाए तो उन्हें करने में भी अच्छा लगता है। दूसरा सवाल है, 5वां सवाल है, पेज नंबर 117 पे। 5वें का पहला मैं लेके चलता हूं। 7, 13, 19 ... 205। 205 में कितने पद हैं, क्या पूछा है, में कितने पद हैं। ये भी n का मान निकालना है। एक सवाल इसका ही बता देता हूं मैं। समांतर श्रेणी में प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। अब यहां हमें ये समझना होगा
ए बराबर 7, डी बराबर निकालना है तो 13 में से 7 घटा दिया, 13 में से 7 गए तो बचे 6, कितने बचे 6, 13 में 7 गए तो 6, और ए एन का मान कितना दिया है 205, और हमें एन का मान ज्ञात करना है, एन का मान ज्ञात करना है। चलिए इसको कर लेते हैं, वही सवाल है कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान कितना दिया है 205 बराबर ए का मान 7 एन माइनस 1 और डी का मान कितना दिया हुआ है 6। 205 बराबर 7 धन गुणा किया तो 6 एन और इधर गुणा किया तो माइनस 6। 205 बराबर 7 में से 6 गए तो कितना बचा 1 प्लस 6n। अब इसका 1 का पक्षांतर होगा तो हमारे पास बचेंगे 6n बराबर 205 ऋण 1, 205 ऋण 1, तो 6n बराबर हो जाएगा 204। कितना हो गया 204। हमने भाग दिया n बराबर 204 बटे 6, तो n बराबर हो जाएगा 6 3 18 3 बचा 2 6 चौको 24, n बराबर 34। ये हमारा आंसर आ गया। इस तरह के सवाल है जहां आप प्रैक्टिस करने लगेंगे तो आपको ये सवाल बनने लगेंगे। चलिए और आगे चलते हैं। क्योंकि कक्षाएं नहीं लग रही हैं इसलिए आपको खुद बहुत मेहनत करना है, समझना है सवालों को और प्रैक्टिस करना है। अगला सवाल जो कि 6वां सवाल है, पेज नंबर 117। ये सवाल भी पहले आ चुका है। क्या 11 8 5, आप किताब सामने रख के देखा करें कि कौन सा सवाल हो रहे हैं, का एक पद ऋण 150 है या नहीं, ये हमें बताना है। ठीक है ना। ये कह रहे हैं कि इसको आगे बढ़ाते जाएं तो कहीं 150 ऋण 150 पड़ेगा क्या, हमें ये देख के बताना है। चलिए हम कोशिश करते हैं। ए बराबर 11, डी बराबर 8 ऋण 11 बराबर ऋण 3, और ए एन का मान अगर हम ऋण 150 मान लें तो क्या कोई एनवा पद हमें ऐसा मिलेगा, मतलब कुल मिला के हमें एन ही निकालना है। इसलिए ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान दिया है ऋण 150 बराबर ए का मान कितना है 11 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान कितना दिया है ऋण 3। चिन्हों का विशेष ध्यान रखें, सावधानी से करें। ये 11 है, अब ऋण 3 का गुणा इसमें होगा तो ऋण 3n होगा, ऋण 3 का इसमें गुणा होगा तो धन का 3 होगा। 11 में 3 जुड़ेंगे, ऋण 150, तो 11 और 3 कितने हो जाएंगे 14, ऋण 3n। 14 का यहाँ पक्षांतर होगा तो ऋण 150 ऋण 14 बराबर ऋण 3n, ऋण 164 बराबर ऋण 3n, ऋण से ऋण कैंसिल हो गया, इसलिए n बराबर 164 बटे 3। 3 का हमने भाग दिया तो टी 5 15, टी 5 15 बचा 1 हो गए 14, टी चौको 12, शेष फल बच रहा है तो कितना बच रहा है टी चौको 12, बचा 2/3। अब हमने ये देखा कि n का मान एक पूर्ण संख्या नहीं आ रहा, ना तो कोई पद ऐसा नहीं होता कि 54.5 पद हो, 55 पद हो, ऐसा नहीं होता ना। तो पद हमेशा कैसे होते हैं पूर्णांक, या तो 54 होता है या 55 होता है या 56 होता। तो n पूर्णांक नहीं है, n कैसा नहीं है पूर्णांक नहीं है। जब n पूर्णांक नहीं है तो जो ऋण 150 है इसमें पद नहीं होगा, इसलिए अतः ऋण 150 इस श्रेणी का कोई पद नहीं है, इस श्रेणी का कोई पद नहीं है। ये 1 साल आ चुका है सवाल, कोई पद नहीं। अगर ये 54 आ जाता या 55 आ जाता तो पद होता, लेकिन n हमेशा पूर्णांक चाहिए, कोई पद नहीं होगा। इस तरह से ये सवाल हल होता है। आगे चलते हैं हम। इन सवालों को आपने सीख लिया, अच्छे से बनने लगे तो सारे सवाल बनने लगेंगे। ये सवाल बुनियादी सवाल है इसके समांतर श्रेणी के, इनको आप लोग सीख लें
फिर हम ये देखते हैं। अब थोड़ी सी बात होगी जब हम अगले सवाल में आएंगे, तो चूंकि आपने दो चर राशियों के रैखिक समीकरण नहीं पढ़े, दो चर राशि के रैखिक समीकरण, यहाँ थोड़ी सी चर्चा, ये अध्याय 3 का है, उसका यहाँ उपयोग होने जा रहा है अध्याय 3। और रैखिक समीकरण में हम विलोपन विधि का इस्तेमाल करेंगे। इनका मानक रूप होता था a1x प्लस b1y बराबर c1 या प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये जोड़ा होता था दो चर राशियों का, जो अभी आपको नहीं पढ़ाया गया है, लेकिन यहाँ इसकी आवश्यकता आ गई है और जरूरत पड़ेगी। ये समीकरण इस तरह से लिखे जाते थे, 2x धन 5y बराबर 6 और 6x धन 7y बराबर 9। ये ऐसे समीकरण होते हैं इस अध्याय में, अध्याय 3 में, और कहा जाता है विलोपन विधि से हल करो तो हम उत्तर निकालते हैं, एक मान x का आता है, एक मान y का आता है। तो ये इसकी 4 विधियां दी गई हैं अध्याय 3 में, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, वज्रगुणन विधि और एक आलेखी विधि। 4 विधियों से सवाल को हल किया जाता है, लेकिन अब यहाँ पर आपको सवाल केवल विलोपन विधि से हल करने होंगे। और विलोपन विधि के बारे में आपको मैं बता दूं कि हम गुणांकों को बराबर करते हैं। अगर कहीं लिखा है x प्लस वाई बराबर 6 और x माइनस वाई बराबर 2, तो डायरेक्ट हम जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं, अर्थात एक चर का विलोपन किया जाता है, या तो x का या y का, फिर हम एक x का मान निकालते हैं, तो समीकरण 1 में या 2 में उसका मान रखते हैं। चलिए अभी हम इसके बारे में अभी चर्चा करेंगे, अभी सवाल में ये आएगा, अगले सवाल में ही ये आ रहा है, विलोपन विधि से इसको हमें हल करना पड़ेगा, फिर मैं चर्चा करूंगा उसके बारे में। 7वां सवाल दिया गया है, पेज नंबर 117 है। 7वां सवाल, 31वां पद AP का 31वां पद ज्ञात करना है, ज्ञात कीजिए। और दिया क्या है, ज्ञात कीजिए। 11वां पद 38 है, 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है, 16वां पद 73। ये सवाल है, पहले आप किताब में से इसको नोट करना, फिर हल करने की कोशिश करना। 31वां पद निकालना है, 11वां उन्होंने बता दिया, 16वां हमें बता दिया, ना प्रथम पद मालूम है ना डी मालूम है। तो यहाँ इन सवालों में, बहुत से सवालों में हम यहीं से शुरू करेंगे। जब हल लिखते हैं हम, माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद बराबर a है, अब हमें नहीं मालूम था, वो निकालना जरूरी है। और सार्वंतर बराबर मान लेते हैं d, सार्वंतर बराबर d, ये दोनों चीजें नहीं मालूम। अब हमें मालूम है 11वां पद 38 है, कितना है 38, इसलिए हम लिखेंगे 11वां पद। 11वां पद हमने आपको बताया था, 11वां पद को A11 कहते हैं और लिखा जाता है a प्लस 10d। क्या लिखा जाता है, 11वें पद को a प्लस 10d, और इसका मान कितना दिया हुआ है 38। कितना दिया है 38, इसलिए a प्लस 10d बराबर 38 समीकरण नंबर 1 मिल जाएगा, जो अभी हम विलोपन विधि की बात कर रहे हैं। फिर उन्होंने दिया है 16वां पद, 16वां पद बराबर, इसको कहेंगे a16 और a16 को लिखते हैं a धन 15d, और इसका मान दिया हुआ है 16वें पद का मान 73, 16वें पद का मान 73, इसलिए a प्लस 15d बराबर 73 समीकरण नंबर 2 है। इन दो समीकरण को विलोपन विधि से हल करेंगे, a और d के मान निकालेंगे, तब जाके हम 31वां पद लिख पाएंगे। अब हमने क्या किया, अब हमने लिखा समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, या इनको हल करने पर समीकरण 1 लिखा हुआ है a प्लस 10d बराबर 38, और ये लिखा है a प्लस 15d बराबर 73। विलोपन विधि लगाएंगे, उधर
विलोपन विधि में एक्स वाई हुआ करते थे, चर क्या होते थे, एक्स वाई। यहाँ चर एडी हो गया, जरूरी नहीं कि हमेशा एक्स वाई में सवाल हो, एडी में हो जाता है। तो इसको लिखते हैं घटाने पर। क्या लिखा, घटाने पर। घटाने पर नीचे वाले बहुपद के चिन्ह बदल गए, नीचे वाले बहुपद के समीकरण के चिन्ह बदल गए। ए से ए कट गया, ऋण 15D में से 10D गया तो ऋण 5D बचा। कितना बचा, ऋण 5D। यहाँ क्या बचा, 13 में से 8 गए तो 5 और 6 में से 3 गया 3, ऋण के 35, ऋण से ऋण कैंसिल हो गया। तो D बराबर आ गया 35/5 या D बराबर आ गया 7। अभी हमें 31वां पद लिखना है, तो ए भी चाहिए है, डी तो निकल आया, ए और चाहिए। तो समीकरण नंबर 1 में या 2 में, जहां रखना हो, समीकरण 1 में हम डी का मान रख दें। समीकरण 1 में डी का मान रखने पर, ये परीक्षा में आते हैं सवाल, रखने पर रखें इसमें ए धन 10 गुणा डी का मान 7 बराबर 38, ए 70 बराबर 38, ए बराबर 38 माइनस 70, ए बराबर 0 में से 8 गए तो बचे 2 और 6 में से 3 गए 3, ऋण के 32। ए निकल आया, हमारे पास ए आ गया, डी आ गया। अब हम 31वां पद लिख देंगे। कौन सा पद लिखना है हमें, इस सवाल को आप उतार लेना अच्छे से। अब हमें लिखना है 31वां पद। सवाल छोटे नहीं है, बड़े बड़े सवाल हैं। 31वां पद, 31वें पद को ए धन 30D कहेंगे। क्या कहेंगे, ए धन 30D। ए का मान है ऋण 32, ए का मान कितना है, ऋण 32, 30 और डी का मान कितना है 7, ऋण 32, 7 0 0 7 3 21। अब हमने देखा इसको घटाना है, हमें घटाया हमने, 10 में से 2 गया तो बचा 8, यहाँ से 10 में से 3 गया 7, 178। कितना आंसर आ गया 178। 178 31वें पद का मान होगा। समझ गए आप, ये सवाल बड़े बड़े हैं, कठिन हैं और इनको आपको अभ्यास करना होगा। चलिए और आगे चलते हैं, कुछ सवाल और देखते हैं। अगर आपने कुछ सवाल कर लिए तो फिर सारे सवाल बनने लगेंगे। सारे सवाल लगभग एक से होते हैं, थोड़ा बहुत परिवर्तन होता है। ये विलोपन विधि का और मैं एक वीडियो बनाऊंगा, अगर आप लोगों को समझ नहीं आया तो विलोपन विधि एक बार और अच्छे से समझा दूंगा, जिससे आपसे ये बनने लगेगी। 8वां सवाल है पेज नंबर 117 पे। एपी में 50 पद हैं, तीसरा पद 12 है, अंतिम पद 106 है, इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। एपी में 50 पद हैं, कितने पद हैं, 50 पद हैं, तीसरा पद 12 है, तीसरा पद 12 है, अंतिम पद 106 है, अंतिम पद 106 है। 29वां पद ज्ञात करो, 29वां पद ज्ञात करो। कुल मिला के हमें इन सवालों में ए और डी ज्ञात करना पड़ते हैं। ए और डी जहां हमारे ज्ञात हो जाते हैं तो फिर हमें सवाल आसानी से बन जाता है। अब हमने देखा तीसरा पद 12 है, अंतिम पद 106, 29वां पद निकालना है। तो 29वां पद जब भी निकालना है तो हमें ए और डी चाहिए, तब हम 29वां पद निकाल पाएंगे। तो हमारा पूरा जो सवाल करने का उद्देश्य होगा ए और डी ज्ञात करने के लिए होगा। तो पहले हमने मान लिया, माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद बराबर ए और सार्वंतर बराबर डी, ये दोनों चीजें हमने मान ली।
50 पद है मतलब n दे दिया, अंतिम पद 106 है तो मतलब हमें अंतिम पद का मान भी दे दिया, तीसरा पद 12 है, 29वां पद ज्ञात करना है। पहले हमने लिखा इसलिए तीसरा पद, क्या लिखा? तीसरा पद। तीसरा पद का मतलब होता है a+2d और इसका मान दिया है 12, तो a+2d बराबर 12 एक समीकरण बन गया। एक समीकरण कैसे बनेगा? अंतिम पद वाले से। कैसे बनेगा कि अंतिम पद का मान है 106, सूत्र अपना वही रहेगा। सूत्र कौन सा? सूत्र an बराबर a+n-1 इंटू डी से। अंतिम पद को हम l भी कह देते हैं, an है, वो हमारे पास दिया 106, a हमारे पास है नहीं है। पदों की संख्या n बराबर कितनी दी है? 50, 50 माइनस 1, 50 माइनस 1 इंटू डी, एक समीकरण इससे बनेगा। 106 बराबर a+49d, अर्थात दूसरा समीकरण क्या बना? a+49d बराबर 106, समीकरण नंबर 2। पहला समीकरण है, अतः 1 व 2 से, 1 व 2 से पहला समीकरण है a-2d बराबर 12, a-2d बराबर 12, समीकरण नंबर 1। दूसरा समीकरण कैसे बना था? 50 पद है तो n का मान कितना रखा था? 50, अंतिम पद कितना था? 106, तो n का मान रखा था 106, तो हमारे पास बचा a+49d बराबर 106, ये समीकरण नंबर दूसरा हो गया। वही करेंगे हम घटाने पर, दो सवाल ये भी विलोपन विधि से है। घटाने पर ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, चिन्हों में गलतियां करते हैं बच्चे। ये बराबर है, कट गए, 49 में से 2 गए तो ऋण के 47d, ऋण के 47d, यहाँ ऋण के 6 में से 2 गया 4 और बचा 94, माइनस से माइनस कटा, d बराबर 94/47 या d बराबर आ जाएगा 2। हमने कहा कि हमें 29वां पद निकालना है तो a+28d लिखना है, a चाहिए और d चाहिए, d तो आ गया, अब a कहां से निकलेगा? a हम इससे निकालेंगे समीकरण नंबर 1 से। समीकरण 1 से, 1 से मतलब d का मान रख देंगे, क्या रख देंगे? d का मान रखा, या ऐसा लिख देंगे समीकरण 1 में d का मान रखने पर, मान रखने पर, तो a2 इंटू डी का मान 2 बराबर 12, a+2 4 बराबर 12, a बराबर 12 माइनस 4, a बराबर 8। प्रथम पद भी आ गया और d भी आ गया, इसको मैं मिटा रहा हूं क्योंकि हमें अब 29वां पद लिखना है। क्या लिखना है? 29वां पद, 29वां पद, उसको हम कहते हैं a+28d। ये तो याद रख लें आप बार बार, इस तरह से 29वां पद लिखना है a+28d, 40वां पद लिखना है a+39d, 65वां पद लिखना है a+64d। तो कोई भी पद लिखना हो उसमें a चाहिए और d चाहिए। a हमारे पास आ गया 2, 28 और d का मान कितना है? सॉरी, a का मान 8 है, a का मान कितना है? 8 है, और d का मान कितना आया है? 2। 8 8 दूनी 16, 56, 8 6 14 64, ये हमारा आंसर आ गया। इसलिए 29वां पद बराबर 64। इस तरह की ये सवाल है, और अगर आप अभ्यास करेंगे तो ये सवाल बनने लगेंगे। एक आध सवाल और थोड़ा सा अभ्यास के लिए मैं देखता हूँ कौन सा है। अगला चलते हैं, मैं क्रम से ही बता रहा हूँ जिसमें आप इन सवालों को जब आपको उतारना हो तो वीडियो को रोक लिया करो और बैक करके पुराना सवाल जो उतारना है